सो लास्ट ईयर की मोस्ट एंटिसिपेटेड डिवाइस थी Xiaomi Poco X3 और प्रॉबली मोस्ट हॉटेस्ट मिड रेंज डिवाइस भी साबित हुई थी। और इस साल की Xiaomi Poco X3 Pro जो कि Xiaomi Poco X3 का लास्ट ईयर वाले मॉडल का सक्सेसर है। और ये डिवाइस बेसिकली पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है 2 वेरिएंट्स के साथ, 6GB और 128GB स्टोरेज के साथ और 8GB और 256 वाले स्टोरेज ऑप्शन के साथ। हमारे पास जो अभी वेरिएंट आया है ये है 8GB और 256GB ऑफ रोम के साथ और इसकी प्राइस पाकिस्तान में जो रखी गई है दैट इज़ 47,999 यानी कि ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज़। बिफोर अनबॉक्सिंग दिस वन मैं आपको बता दूं कि Xiaomi Poco X3 ने भी इन दैट स्पेसिफिक प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था और बहुत टफ कंपटीशन दिया था बाकी सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स को, क्योंकि वो अपनी प्राइस रेंज के अंदर वो फीचर्स ऑफर कर रहा था जो कि अमूमन उस टाइम पर स्मार्टफोन्स ऑफर नहीं कर रहे थे। लेकिन आजकल कंपटीशन स्पेशली मिड रेंज सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया है, तो देखते हैं कि क्या ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में मार्केट में कम्पीट कर पाता है अगेन या नहीं। सो अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली डिवाइस की सिर्फ अनबॉक्सिंग करूँगा, उसकी डिज़ाइन की थोड़ी फर्स्ट लुक आपको दिखाऊँगा और फीचर्स के बारे में बताऊँगा, लेकिन डिटेल परफॉर्मेंस रिव्यू, कैमरा रिव्यू एंड स्पेशली गेमिंग के दौरान कैसे डिवाइस का एक्सपीरियंस है ये मैं आपको डिटेल रिव्यू के अंदर बताऊँगा, जो कि हम आगे इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। ये डिवाइस हमारे पास जिस कलर में आई है इसको फैंटम ब्लैक का नाम दिया गया है। इसके अलावा ये आपको 2 मजीद ऑप्शंस 2 कलर्स में मिल जाएगी जिसमें फ्रॉस्ट ब्लू और मेटल ब्रॉन्ज कलर है। डिवाइस के कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसमें से द मेन फीचर जो सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर है Poco X3 Pro का दैट इज़ द चिपसेट, क्योंकि डिवाइस के अंदर आपको मिल रहा है Snapdragon 860 का चिपसेट जो कि अमूमन आपको सिर्फ फ्लैगशिप मॉडल्स में देखने को मिलता था, लेकिन दिस टाइम Poco X3 Pro के अंदर आपको एक अपर मिड रेंज कैटेगरी के अंदर भी मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्पेशली परफॉर्मेंस इन गेमिंग आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलने वाली है एंड आई थिंक दिस फोन इज स्पेसिफिकली मेड फॉर द परफॉर्मेंस लवर्स। अदर देन दैट ऑलमोस्ट 6.67 इंचेस का इसका फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आपको डिस्प्ले मिलेगा एंड डिस्प्ले की भी एक अच्छी बात है कि आपको डिस्प्ले की जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो भी आपको 60 हर्ट्ज की बजाय 120 हर्ट्ज का मिल रहा है, जिस तरह से आपका स्क्रीन परफॉर्मेंस मजीद स्मूथ आपको मिलेगी। बाकी रेयर मेन कैमरा आपको 48 मेगापिक्सल का मिल रहा है, उसके अलावा आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाएगा, मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर कैमरा मिल जाएगा और फ्रंट साइड पर भी आपको अच्छा सेंसर मिल रहा है 20 मेगापिक्सल का। एंड बैटरी भी डिवाइस के अंदर आपको काफ़ी बड़ी मैसिव बैटरी मिल रही है विच इज़ 5160 mAh की बैटरी, यानी कि ऑलमोस्ट 5000 mAh की बैटरी, जो कि स्टिल काफ़ी बड़ी बैटरी होती है, आपको बैकअप टाइम काफ़ी अच्छा देगी। एंड व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग तो डिवाइस चार्जिंग भी सपोर्ट कर रही है अप टू 33 वाट तक की, जो कि एडवर्टाइज किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 50% चार्ज कर देती है इन 25 मिनट्स और ऑलमोस्ट आपका 1 घंटे के अंदर आपकी बैटरी फुली 0 to 100% चार्ज कर देती है। लेकिन क्या बाकी में करती है ये हम इसका प्रॉबली आपको फुल रिव्यू में ही बताएंगे। बाय द वे इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस डिवाइस तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके डिवाइस को परचेज भी कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। सो गाइस दिस इज़ द बॉक्स ऑफ द फ़ोन और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे रेगुलरली मुझे याद पड़ता है Xiaomi Poco X3 का लास्ट ईयर का बॉक्स था, वैसा ही तकरीबन बॉक्स है ब्लैक एंड येलो के कॉम्बिनेशन के साथ। और यहाँ पर बैक साइड पर इसका वारंटी कार्ड है, इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं। सो गाइस दिस इज़ द फर्स्ट थिंग, जैसे ही आप बॉक्स ओपन करेंगे आई थिंक इट्स एन इंट्रोडक्टरी मैसेज फ्रॉम द, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिग्नेचर हुआ है from the head of Poco Global and the second thing you'll see is this little packaging जिसके अंदर मज़ीद आपको डिवाइस का यहाँ पर बैक कवर मिल रहा है। यहाँ पर पोको के कुछ स्टिकर्स हैं और यूज़र मैनुअल एंड यहाँ पर है डिवाइस का बैक कवर, जो कि सिलिकॉन बैक कवर आपको अच्छी बात है कि विद इन द बॉक्स मिल रहा है, आपको मार्केट से परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर डिवाइस का सिम इंजेक्ट टूल एंड फाइनली लेट्स सी कि डिवाइस इटसेल्फ कैसी है। सो गाइस दिस इज़ द डिवाइस, काफ़ी मज़े की लुक है इसकी बैक से। आई थिंक इस फ़ोन स्पेसिफिकली हार्ड को परफॉर्मेंस लवर्स के लिए बना है, क्योंकि ऐसी लुक अमूमन आपको जो गेमिंग फ़ोन्स होते हैं अक्सर उनके अंदर मिलती है। और यहाँ पर साइड पर डिफरेंट टेक्सचर, मिड के अंदर डिफरेंट, तो इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन लग रहा है। इसको मज़ीद हम देखेंगे आगे। लास्ट ईयर का मुझे याद है डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर था ऑल्दो, लेकिन ये यहाँ पर ये वाला टेक्सचर नहीं मिल रहा था। पोको की ब्रांडिंग अलबत्ता आई थिंक इसी तरह से कुछ हुई थी लास्ट ईयर Poco X3 के अंदर भी, और कैमरा मॉड्यूल भी आई थिंक ऐसा ही था। बाकी देखते हैं, फ़ोन को हम यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। सो नीचे वाले बॉक्स के सेक्शन में आपको डिवाइस की यहाँ पर डाटा केबल मिल रही है Type-C की एंड फाइनली ये डिवाइस का चार्जर कितने वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट करता है
ये हम इसका प्रोबेबली डिवाइस के फुल रिव्यू में रिवील करेंगे, क्योंकि इसका उसके अंदर प्रोबेबली हम लोग बैटरी टाइमिंग टेस्ट करेंगे और चार्जिंग टाइम भी प्रॉपर्ली टेस्ट आउट करके देन वील लेट यू नो कि ये चार्जिंग डिवाइस कितनी देर में करता है। सो गाइस, दिस वाज द अनबॉक्सिंग। यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स मिल रहे थे और यहाँ पर डिवाइस फाइनली ऑन हो चुकी है। तो डिवाइस को जल्दी से यहाँ पर हम सेटअप कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली यहाँ पर डिवाइस बूट हो चुकी है, सेटअप मैंने यहाँ पर कर लिया और ये है डिवाइस की फ़र्स्ट लुक। एंड यहाँ पर एज़ यूजुअल, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में पोको के फ़ोन्स के बोलता हूँ कि यहाँ पे जो इसका यूज़र इंटरफेस है, इट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ पोको फ़ोन्स, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारी फील स्टॉक एंड्रॉयड जैसी ही मिलती है, आइकन्स, एनिमेशंस, एवरीथिंग, जिसकी वजह से आपको फ़ोन का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है काफ़ी हद तक स्मूथ मिलता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ द फ़ोन। यहाँ पर हम कैमरा को भी टेस्ट आउट कर लेते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लुक, और जो पहली सेल्फी है मैंने थ्रू द फ़ोन्स फ्रंट कैमरा ली है। यहाँ पर डिटेलिंग यहाँ पर तो फ़िलहाल आई थिंक अच्छी ही लग रही है, लेकिन विल टेल यू बेटर जब हम इसका प्रॉपर्ली कैमरा रिव्यू करेंगे, कैमरा टेस्ट करेंगे। इसके अंदर हम आपको ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस के बारे में भी थोरोली गाइड करेंगे। सो डिवाइस के यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। डिवाइस की बैक फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं, अगेन काफ़ी हद तक Xiaomi Poco X3 की लुक दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका सक्सेसर भी है। सिर्फ थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, वो फ़र्क एग्जैक्टली क्या है वो हम आपको रिव्यू में बताएंगे। बैक साइड पर डिवाइस के यहाँ पर आपको 4 कैमरास मिल रहे हैं, नीचे पोको की ब्रांडिंग हुई हुई है। राइट साइड पर आपको पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़ मिल जाएंगी यहाँ पर। एंड पावर की यहाँ पर एज अ फिंगरप्रिंट सेंसर भी काम करती है, और इसकी स्पीड कैसी है, फिंगरप्रिंट सेंसर की रिस्पॉन्डिंग स्पीड, ये भी आपको प्रोबेबली हम लोग रिव्यू में ही बताएंगे। टॉप पर डिवाइस के यहाँ पर IR ब्लास्टर भी आपको मिल जाएगा, विच इज़ अ यूनिक थिंग जो कि आपको ज़्यादातर Xiaomi के फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप अपने होम अप्लायंसेस, AC, TVs वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर डिवाइस के टॉप पर एक आपको सेकेंडरी माइक भी मिल रहा है। बाकी लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट्स और SD कार्ड की स्लॉट मिलती है। देखते हैं स्लॉट डेडिकेटेड है या हाइब्रिड है। सो दिस इज़ द सिम ट्रे ऑफ द फ़ोन, जिसके अंदर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिल रही है, मतलब आप एक सिम एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्यूल सिम यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड स्लॉट है वो एज अ SD कार्ड के लिए यूज़ हो सकती है, एज अ सेकेंडरी सिम स्लॉट यूज़ हो सकती है। और फाइनली डिवाइस के बॉटम में आपको मिल रहा है Type-C की पोर्ट, इसके स्पीकर्स, इसका प्राइमरी माइक और 3.5 mm की ऑडियो जैक। सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच इट फॉर द अनबॉक्सिंग वीडियो। बाकी की डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ रिव्यू वीडियो में हम शेयर करेंगे। सो गाइस, दिस वाज द अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ Xiaomi Poco X3 Pro एंड डिवाइस मुझे डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छी लगी ऑब्वियसली, क्योंकि Poco X3 से भी मेरी काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी और एक्सपेक्टेशन पे पूरा भी उतरा था। लेकिन लेट्स सी कि Poco X3 Pro वेरिएंट के एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरता है, और फिलहाल मैं चिपसेट से तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशली ड्यूरिंग द गेमिंग परफॉर्मेंस। इसकी PUBG की परफॉर्मेंस के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। लेकिन लेट्स सी, गेमिंग रिव्यू, कैमरा सैम्पल्स, एवरीथिंग एल्स अबाउट द परफॉर्मेंस को मैं आपको रिव्यू वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल के मैं आपको यही कह सकता हूँ कि करंटली मार्केट के अंदर अगर आपको अपर मिड रेंज सेक्शन के अंदर कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं तो उनमें आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि इससे पहले भी Xiaomi की एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपको मार्केट में मिल रही है, Redmi Note 10 Pro। उस डिवाइस से भी मैं स्पेसिफिकली काफ़ी इंप्रेस हुआ था, एंड आई थिंक दिस फोन इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फोन टू इन दिस बजट। और फाइनली यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूजन करूँ इसका Redmi Note 10 Pro, जो कि इससे पहले Xiaomi की तरफ से एक न्यू रिलीज थी, तो मुझे वो फ़ोन भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन द मेन थिंग दैट आई फाउंड आउट, जो कि डिफरेंस कह सकते हैं कि दोनों डिवाइस का मेजर डिफरेंस यही है कि उसके अंदर आपको चिपसेट ऑल्टो मिड रेंज चिपसेट, अपर मिड रेंज चिपसेट मिल रहा है, इसके अंदर आपको अपर फ्लैगशिप चिपसेट मिल रहा है एक मिड रेंज फ़ोन के अंदर। लेकिन उसके अंदर आपको कम प्राइस के अंदर सुपर एमोलेड स्क्रीन मिल रही थी अच्छे रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन इसके अंदर आपको अच्छा रिफ्रेश रेट तो मिल रहा है, लेकिन फुल HD स्क्रीन भी मिल रही है, लेकिन आपको एमोलेड स्क्रीन नहीं मिल रही। इसके अंदर भी आपको IPS LCD का डिस्प्ले मिलेगा, जो कि आपको Poco X3 में भी मिल रहा था, क्योंकि बाकी सब एस्पेक्ट से डिवाइस कंप्लीट थी। लेकिन इफ़ यू आर अ स्क्रीन लवर, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन स्क्रीन से काफ़ी ज़्यादा है, इफ़ यू आर अ एमोलेड लवर, तो उसके लिए आई थिंक Redmi Note 10 Pro माइट बी बेटर फॉर यू। लेकिन इफ़ यू आर अ परफॉर्मेंस लवर, तो आई थिंक दिस फोन इज देन फॉर यू। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स अबाउट द फोन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।